है वो दुखिया। अरे 9 महीना गर्भ में रहो और नींद भरी अरे सोयो काया भैया बाग की मालिन आती है, जवाब दिया बहन ले जाओ अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करो इसका। तो याद रखना एक लहर को उठाने में 4 कंधे लगते थे। आज उस दुखिया ने अपने बच्चे की लहर को उठाए, आधी साड़ी को फाड़ करके पुत्र की लहर का कफन बनाया, रानी तारा ने लेकर के चली है। देखो उस माँ की हिम्मत को, बच्चे को उठाया दोनों हाथों से लेकर के चली, पर आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो तारा रोती हुई जा रही है कि लाल वाली लाली और बेन लाल के चली, कि लाल वाली लाली और बेन लाल के चली, लेस ले लाल की शमशान को चली।
जाकर के शमशान घाट में पहुंची, रोने की आवाज सुनी हरिश्चंद्र ने। कौन है मरघट में? आकर के देखा, तारा ने देखा महाराज तुम, अरे मैं हूँ तुम्हारी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र बोले कौन तारा, कैसी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। कौन है तारा, कैसी तारा, किनकी तारा? सत्य धर्म के कारण मैया हो गई आप बिरा। काले काले सन को बिखरा, काले काले के सन को बिखरा चली, लैस लेके लाल की शमशान को चली। याद रखना भैया, जवाब दिया महाराज ने कौन तारा, कैसी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारा बोली बाजी बा महाराज भूल गए। हरिश्चंद्र बोले कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारा बोली माना मैंने, अब हमें नहीं जानते हो। बच्चे के चेहरे से कफन हटाया, देखो इसे भी नहीं जानते हो। तो चाहे कितने भी पत्थर दिल का पिता क्यों ना होगा, पुत्र की लहस देख करके जरूर पिघल जाएगा। हरिश्चंद्र बेहोश होकर के जमीन पर गिरे। जब बाद में अपने घर के टके का ख्याल आया तो जवाब दिया तारा पहले घर का टका दो, उसके बाद मैं लहस जलने दूंगा। तो तारा ने एक बात कही महाराज, अरे अपनों के लिए कोई कुछ लेता है वाला। हरिश्चंद्र बोले तारा रिश्ते मत निभाना है यहाँ पर। क्यों? अगर रिश्तों की बात कर रही हो तो वो दिन याद कर। कौन सा दिन? जब तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था। अरे उस दिन में तुम्हारा पति था, कोई दुश्मन नहीं था। अगर वहाँ तुम्हारा धर्म था तो आज यहाँ हमारा धर्म है। पहले घर का टका दो, उसके बाद लहस जलेगी। और रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब काशी में बैठे थे। सुनो कि बिरथा सिधरे बरगट में हरी रोई रही तारा, और कुमरन मेरो नहीं तुम्हारी सुनो तारा काशी में आए थे छोटे सब नाते, और कालू के घर है नमक को खाते। पहले हाथ में टका निकालो करना बात संभाल, कुमरन
तबिया चले टका दो कर को अरे कालू को घाटना मेरे घर को का एक पे धर्म बिगाड़े तनिको तो करे विचार कुमकर्ण मेरे को नहीं सुनाए जवाब दिया हरिश्चंद्र ने तारा पहले कर का टका दो उसके बाद मैं ले चलने दूंगा। तो तारा ने एक बात कही महाराज हमें नहीं पता था कि आप अपनों को भी पहचानना भूल जाएंगे, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई। सुनो महाराज आरिया पे बिकटा पड़ी और पिया तुम कठिन पे जठानी समय गुजरता जाता है। जवाब दिया तारा ने महाराज तुम्हें जहां से करे का टका दिख रहा हो वहां से ले लो। तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी, साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई, मंदिर में छुप करके बैठ गई। लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन न पड़ा। दो मरे हुए बच्चों को लाया, तारा के पास लिटा दिए, ओटो से खून लगाया, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, मंदिर में डायन आई है बच्चों को खाती। आज उस माँ के ऊपर कितना दुख है, याद रखना भैया। हरि कुंवर करण में लिखो और सती के हरि मठ मेरे गुस्से आई। सोए
बच्चन की रे थोड़ी और तोई मालक ले चुराई मैया बच्चन की थोड़ी। याद रखना भैया, समय गुजरता जाता है। काशी के राजा के पास से शिकायत गई तो काशी के राजा ने कल्लू मेहतर को बुलाया, तलवार दी। वो तलवार कल्लू मेहतर ने लाकर के हरिश्चंद्र को दी और कहा चला जा मंदिर में डायनाइयों से मार करके। हरिश्चंद्र चले, केश पकड़ के तारा के मंदिर से बाहर निकाला, देखा तारा तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम दूसरे के बच्चों को मारने लगी। तारा बोली क्षमा करना महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा। याद रखना, जवाब दिया हमारे महाराज का आदेश है तो हमें पूरा तो करना पड़ेगा। तलवार उठाई मारने के लिए तो नारायण भगवान ने कलाई को पकड़ लिया। बोलिए नारायण भगवान की। और जैसे कलाई को पकड़ा, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, पत्नी को मत मारो। तब विश्वामित्र आ गए तो तारा ने पहचान लिया, तुम तो बेईमान हो जिन्होंने हमारा राजपाट ले लिया था, अब क्या हमारे प्राण लेने आए। विश्वामित्र बोले महाराज हरिश्चंद्र, हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तारा आगे बढ़ी, बोली क्या क्या दोबारा से कह, परीक्षा ली थी। परीक्षा, घर की बर्बादी में इतनी सी कसर न छोड़ी, तुम उसको परीक्षा कहते हो। ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें हमारा बेटा भी चला गया। तो जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ। तारा ने आवाज लगाई तो रोहिताक्ष दौड़ता हुआ है, माँ ने गोदी में उठा लिया पुत्र को। याद रखना, आगे बड़े विश्वामित्र एक बात कही, धन्य है राजन तुम्हारे जैसे राजा का, जैसा नाम है वैसा काम है। महाराज दुनिया के लोगों ने तुम्हें अच्छा नाम दिया है दानवीर का, सच में आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्य का साथ देने वाले, धर्म पर चलने वाले। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी महाराज, वो कहते हैं कि सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है मगर हार नहीं सकता है महाराज। और सच हमेशा सच ही रहता है, झूठ चाहे कितने भी लोग बोल। और आजकल तो थोड़ा रामकुमार स्टूडियो घिरौर चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्पलाइन नंबर रामकुमार यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 6398077632।